हाय दोस्तों अभी मैं आपको बदले की आग में जलने वाले नार्सिसिस्टों के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, ये वो लोग छोटी सोच के लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अंदर इस तरह से अपने हसद को उजागर करते हैं कि ऐसे लोग आमिलों के पास तक भी पहुँचते हैं। यानी हुआ कुछ भी नहीं, इतनी सी इसने मुझे ऐसे कहा, इसने मेरे साथ ये किया। एक्चुअल में कुछ इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन ये अपने सर पे हर एक चीज़ को ऐसे सवार कर देते हैं कि न जाने सामने वाले ने क्या किया। बचपन में अगर किसी ने इनसे चवन्नी या अट्टनी भी ली होगी तो ये बड़े होते टाइम तक या 30-40 साल तक भी होंगे, इनके जहन में सिर्फ एक ही बात होगी, ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कब हमें मौका इस तरह का मिले, हम इससे अपना बदला लें। या किसी महफ़िल में आपको बुलाएंगे या कहीं खाने की दावत आपको देंगे, आपको अपने साथ लेके जाएंगे सिर्फ उसी बात को सुनाने के लिए। यानी आप इतना हैरान होंगे, आपको तो खुद भी याद नहीं होगा कभी ऐसा कुछ ज़िंदगी में हुआ भी था, लेकिन ये इनके दिमाग में रहते हैं क्योंकि इनकी वो जो कहते हैं ना, रूह की ग्रोथ नहीं होती ऐसे इंसानों की, तो इनका जो सोच है वो लिमिटेड ही होती है, उन्हीं सोचों में ये फंसे रहते हैं और ये ज़िंदगी में मौका पाकर इस तरह के कदम उठाते हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस कर भी चुकी हूँ। अभी जैसे मैं लोगों के लिए काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ जैसे किस इंसान ने किस चीज़ के लिए, मतलब किस इंसान के लिए क्या किया। कोई आमिलों के पास ऐसे मतलब लोअर एनर्जी वर्कर के पास जाते हैं, क्योंकि जो नूर से काम लेते हैं वो कभी इस तरह के काम नहीं करते, वो जाते हैं नेगेटिव आमिलों के पास इस तरह के कि इसका दिमाग ब्लॉक कर दो, इसके रिस्क बंद हो, इसकी नसीब बंद हो, तो इस तरह के काम करते हैं। सिर्फ क्या, उस बदले की आग में जलकर इस तरह करने से क्या होगा, यानी क्या होता है। अच्छा नहीं है कि आमिलों को पैसे देने के बजाय अपने नफ्स की तज़किया कराएं। इन पैसों को लेकर आप जाएं वर्ल्ड पर टूर पे जाएं, सैर तफरी करें, तो इससे क्या होगी, आपकी अपनी रूह जो है खुश होगी। अच्छी अच्छी जगह पे जाएंगे, नेचर में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब इस तरह की हरकत करते हैं। मैं तो देखती हूँ ज़ाहिर सी बात है, हम जब काम करते हैं तो हमारे जो मलाइका हैं हमें तो कहीं पे भी उठा के लेके जाते हैं। क्या हरकत कर रहे हैं, किसी को देखो तो ज़मीन में कुछ गाड़ रहा है, किसी को देखो अपने जूतों के नीचे कुछ गाड़ रहा है, किसी को देखो तो किसी मतलब जानवरों की बलि चढ़ा रहा है। भाई अपने नफ्स की बलि दो, अपने नफ्स की कुर्बानी दो, नफ्स का तज़किया करो। ये सारे चीज़ें करने से आपके रूह पे एक और बोझ आएगा। इवन इन पे, ऐसे लोगों पे बोझ होता है, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, इतने सारे रिपोर्ट्स करवाते हैं, लेकिन अपने नफ्स की तज़किया नहीं कराते। मतलब हर तरह से एक तो तकलीफ़ में हैं और इस तरह की हरकतें कर कर खुद पे और तकलीफ़ लेके आ रहे होते हैं। मैं भी गुज़री हूँ, मतलब मैंने देखा है इन सारी चीज़ों को से कि ये जो आमिलों के पास लोग जाके करते हैं ना, इंसान पे क्या वेट पड़ता है, क्या सिलसिला होता है, मैंने एक्सपीरियंस की हैं और मुझे खुदा ने सब कुछ खोल के बता दिया कि इस इंसान ने कब क्या किया है। इवन अभी भी जो करते हैं तो वो मुझे जाके दिखाते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ हो रही है, लेकिन मुझे तो हंसी आती है ना। मेरी प्रोटेक्शन के लिए कौन खड़ा है, मेरी प्रोटेक्शन के लिए मैं खुद थोड़ी हूँ, खड़ा है ना कोई आसमान वाला, सारे आसमान वाले। तो इतनी छोटी सी चीज़ों से अब अफेक्ट पड़ेगा। वो दौर गुज़रे जो एक्सपीरियंस करने के थे, उसमें जो भी था अपनी ही नफ्स का तज़किया था रूह पे, तो अगले पिछले बहुत सारे अपने भी चीज़ें होती हैं। तो लोगों को लगता है कि शायद इनकी अमलियात की वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, असर भी तब करती हैं जब कुछ ना कुछ अपने हिस्से में होता है। ये तकदीर है, इसमें बहुत कुछ से गुज़रना पड़ता है। गुज़र के रूह पाक होती है, गुज़र के रूह खुदा से पाक साफ़ होके मिलती है। तो हर एक चीज़ एक
एक लेसन है, लर्निंग लेसन है। लेकिन मुझे मतलब हैरत होती है इस दौर में भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, बजाय खुद पे तवज्जो देने के, बजाय खुद पे काम करने के लिए। मुझ पे भी बहुत कुछ हुआ, मैं कभी किसी आमिल के पास आज तक नहीं गई कि किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ खुद पे काम किया, अपनी नफ्स की तज़किया पे काम किया। अगर मैंने इस ज़िंदगी में किसी इंसान के साथ बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? तो खुदा खोलता है दरवाज़े, दिखाता है कि रूह में पिछला ये हिसाब किताब मौजूद है, इसको क्लियर करो। या तो खुदा सिर्फ कहता है कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए ये चीज़ से गुज़रवा रहा हूँ कि दुनिया में लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, अब दुनिया के लोगों की मदद करनी है, तो खुदा मुझे इस तरह से सिखाता है। तो मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मतलब ये जो करते हैं, मुझे तो अभी फ़ौरन से यानी वो कहते हैं ना, पैगाम मिल जाते हैं कि यहाँ ये इंसान ये कर रहा है, वहाँ वो ये इंसान वो करवा रहा है। इवन अपने ऑफिसेज में बैठ के भी तज़किरा चलता है। ऑफिस में कम से कम आप जा रहे हो, अपना काम करें, रिस्की जगह है, वहाँ पे इस तरह के तनाज़ात ना लेके जाएं। अब तो लोग भी समझ चुके हैं आदतों को। ज़ाहिर सी बात है, आप एक इंसान से 5 साल तक ऐसी बात करेंगे तो लोग क्या समझेंगे भाई? मसला आपके खुद में है ना। सच तो हर तरह से नज़र आ जाता है। मैं तो हंसती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि भाई मुझे मत लेके जाओ, मुझे नहीं देखना। लेकिन एक लेवल पे जो कहते हैं ना, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनको ऐसे काम करने में मज़ा आता है। बहुत कुछ होता है, एक सच खुदा दिखाता है, एक सच फरिश्ते दिखाते हैं, एक सच जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं ना। उनको तो मालूम है ना मैं उनके लिए क्या हूँ, वो मेरे लिए क्या है। मेरा तो प्यार सदा से सबके लिए था। ईमान जिसने जो भी किया वो तो गुज़र चुके दुनिया से, अभी जो मौजूद भी हैं उनकी भी करतूतें कम नहीं हैं। बहुत सारे लोग, यानी कहो कि इर्द गिर्द कहो, ख़ानदान कहो, या दीगर भी हों, लेकिन दीगर से मेरा क्या वास्ता, मैंने तो कभी किसी से कोई वास्ता ही नहीं रखा। तो देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, कौन क्या करवाता है, सब वाज़े होते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ किस तरह करने से बेहतर है अपनी नफ्स की तज़किया पे वक्त लगाएं, और ये जो हैं मामलात बदले का उस पे छोड़ दे। वो जो बदला लेता है बड़ा खूब बदला लेता है, एक एक चीज़ का हिसाब करता है। ये कायनात, शनिदेव, उसके साथ जो देवी हैं दुर्गा काली, उसके ऊपर जो हैं हमारे खुदा, जो भी हैं ना रूप हैं, ये भी तो खुदा के रूप ही हैं जो होते हैं प्लानिटरी फॉर्म में। फरिश्ते हैं, अज़राइल हैं, राज़ील हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं, सबकी तरफ से पकड़ होती है। इंसान का फिर एक एक आज़ा हिलता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ना हमारे एक एक आज़ा को चलाने वाले फरिश्ते हैं, देवी देवता हैं। मैं कहती हूँ ना, कायनात अंदर भी मौजूद है। तो ये सब मौजूद है, इन सब की तरफ से फिर ऐसे इंसानों की पकड़ होती है। लेकिन उस वक्त होगी जब आप सिर्फ खुद पे तवज्जो दें, दूसरे इंसानों को माफ़ करें, मूव ऑन करें। इसीलिए हमें मूव ऑन और लेट गो सिखाया जाता है कि आगे बढ़ें, उस पे छोड़ दें। वो जो बदला लेता है बखूबी लेता है, उसको सब मालूम है, अज़ल से लेके अब तक, अब से लेके हमेशा तक उसको सब मालूम है। आपके हिस्से का काम क्या है? खुद पे तवज्जो दें। तो दोस्तों, अपनी प्रोटेक्शन इंसान के अपने हाथ में होती है। सिर्फ असल काम क्या है? खुद पे काम करें, अपने रूह को आज़ाद करें, बाकी मामलात खुदा पे छोड़ दें। जो भी लोग इस तरह के हैं बदले की आग में जलने वाले, जो मुझे इस वक्त सुन भी रहे होंगे, खुद पे मज़ीद जुल्म ना होने दें, खुद पे जुल्म ना करें, और अपने ज़रिए से दूसरे इंसानों पे भी जुल्म ना करें। क्योंकि क्या पता कौन सा इंसान उसकी प्रोटेक्शन में है, लग जाएगा, फिर पड़ेगी, फिर जाएंगे आप लोग अस्पतालों में, या दुनिया से गुज़र भी जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को मेरी बात समझ आ जाएगी। थैंक यू।